दोस्तों, हमारी यह दुनिया उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी दिखती है। सतह पर जितना विज्ञान ने खोज लिया है, उसके नीचे उतनी ही गहरी परतें रहस्यों से ढकी हुई हैं। कुछ ऐसे रहस्य जो तर्क और लॉजिक के दायरे से परे हैं, और कुछ ऐसे जिन पर वैज्ञानिक दशकों से सिर खपा रहे हैं, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। कहीं धरती के भीतर छिपा है एक ऐसा ज्वालामुखी जो पूरे महाद्वीप को निगल सकता है, तो कहीं समुद्र की गहराइयों में दबी हैं ऐसी संरचनाएं जो इंसानों के ज्ञान से कहीं आगे की लगती हैं। तो आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिन्हें विज्ञान भी आज तक नहीं समझ पाया। नंबर 10, योनागुनी का डूबा हुआ पिरामिड। जापान। जापान के योनागुनी द्वीप के तट पर समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा ढांचा मौजूद है जिसने पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को दशकों से उलझा रखा है। गोताखोरों ने 1987 में पहली बार इसे देखा और तब से यह रहस्य और गहराता चला गया। यह संरचना सीढ़ी नुमा है, मानो किसी प्राचीन पिरामिड की आकृति समुद्र के नीचे दब गई हो। यहां विशाल चट्टानों को इस तरह तराशा गया है कि वे साफ साफ सीढ़ियों, दीवारों और चौकों जैसी आकृति बनाती हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसे निशान भी दिखते हैं जो मानो मनुष्य के हाथों से बनाए गए हों। समर्थकों का कहना है कि यह किसी प्राचीन सभ्यता का शहर हो सकता है जो हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया। उनके अनुसार यह स्थल 10,000 साल से भी पुराना हो सकता है, यानी मिस्र के पिरामिडों से भी पहले का। अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि उस युग में इंसानों के पास अद्भुत इंजीनियरिंग और स्थापत्य कला थी जो इतिहास की वर्तमान समझ को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन संदेह करने वालों की राय अलग है। उनका कहना है कि योनागुनी की यह संरचना पूरी तरह प्राकृतिक है। समुद्र की लहरों और भूगर्भीय हलचलों ने चट्टानों को इस तरह तराशा है कि वे सीढ़ियों जैसी दिखाई देती हैं। उनके अनुसार यह किसी खोई हुई सभ्यता का नहीं, बल्कि केवल प्रकृति का खेल है। फिर भी कुछ रहस्य बने हुए हैं। वहां मिले उभरे हुए शिलालेख, जानवरों जैसे दिखते आकार और मनुष्य की आकृतियों जैसी खुदाई यह सवाल उठाती है कि अगर यह प्राकृतिक है तो इतनी सटीकता और प्रतीकात्मकता कैसे आ गई। आज तक यह तय नहीं हो पाया कि योनागुनी का यह पिरामिड इंसानी हाथों की देन है या प्रकृति का अद्भुत चमत्कार। लेकिन एक बात निश्चित है, समुद्र की गहराइयों में छिपी यह संरचना हमें यह एहसास कराती है कि धरती का इतिहास हमारी सोच से कहीं अधिक रहस्यमयी है। शायद लहरों के नीचे कोई ऐसी कहानी दबी है जो इंसान की उत्पत्ति और सभ्यता की असली जड़ों को उजागर कर सकती है। नंबर 9, वॉयनिच पांडुलिपि। दुनिया की सबसे रहस्यमयी किताबों में गिनी जाने वाली वॉयनिच पांडुलिपि 1912 में सामने आई, जब एक दुर्लभ पुस्तकों के व्यापारी विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे खरीदा। यह किताब ऐसी भाषा में लिखी हुई है जिसे आज तक कोई भी इंसान समझ नहीं पाया। इसकी लिपि न तो किसी जानी पहचानी भाषा से मेल खाती है, न ही इसे किसी झात लिपि से जोड़ा जा सका है। इस पांडुलिपि के पन्नों में अजीबोगरीब चित्र बने हुए हैं, ऐसे पौधे जिनका अस्तित्व धरती पर कहीं नहीं मिलता, खगोलीय चार्ट जिनकी व्याख्या असंभव है, और स्त्रियों की विचित्र आकृतियां जो किसी अजीब तरल में नहाती हुई प्रतीत होती हैं। कई बार इसे खोलने और समझने की कोशिश की गई। क्रिप्टोग्राफरों से लेकर भाषाविद तक, यहां तक कि आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम भी लगाए गए, लेकिन कोई इसकी भाषा का कोड नहीं तोड़ पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यह पांडुलिपि किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई है जिनका ज्ञान हमसे कहीं आगे था। कुछ इसे जादू टोने और रसायन विद्या से जोड़ते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शायद इसे किसी एलियन सभ्यता ने लिखा हो ताकि वे अपना संदेश धरती पर छोड़ सकें। इसके पन्नों में मौजूद पौधों की बनावट देखकर वैज्ञानिक दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनमें से कई पौधे धरती पर कभी देखे ही नहीं गए। क्या यह भविष्य की वनस्पतियों की झलक है या किसी और दुनिया की? इसी तरह इसमें बने नक्षत्र और राशिचक्र के प्रतीक आज की खगोल विद्या से मेल नहीं खाते। वॉयनिच पांडुलिपि को लेकर सबसे बड़ी उलझन यह है कि आखिर इसे लिखने का मकसद क्या था। अगर यह मजाक होता तो इतने लंबे और विस्तृत काम की कोई वजह नहीं बनती।
अगर यह किसी वैज्ञानिक शोध का हिस्सा था तो वह किस भाषा और ज्ञान पर आधारित था? और अगर यह सिर्फ धार्मिक या गूढ़ ग्रंथ था तो इसमें इतने अजीब चित्र क्यों? आज यह पांडुलिपि अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सुरक्षित है और शोधकर्ता अब भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। यह किताब मानो समय और समझ के उस पार से आई हो। यह हमें यह एहसास कराती है कि इंसान चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, ब्रह्मांड और इतिहास में ऐसे रहस्य हमेशा रहेंगे जो उसकी पकड़ से बाहर हैं। नंबर 8, बिस्टी डी नाजिन जंगल, न्यू मैक्सिको। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तानी इलाके में फैला बिस्टी डी नाजिन वाइल्डरनेस ऐसा स्थान है जिसे देखकर लगता है मानो इंसान धरती पर नहीं बल्कि किसी और ही ग्रह पर पहुंच गया हो। यह जगह विशाल चट्टानों, अजीब आकार की संरचनाओं और पत्थरों की ऐसी आकृतियों से भरी हुई है जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें किसी मूर्तिकार ने गढ़ा हो। कभी यह चट्टानें मशरूम जैसी लगती हैं, कभी अंडों के ढेर जैसी, तो कभी किसी विशाल जीव की हड्डियों की तरह। लाखों सालों की हवा और पानी की मार ने इन्हें गढ़ा है, लेकिन उनकी बनावट इतनी विचित्र है कि अक्सर लोग मानते हैं यह प्रकृति का नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का काम है। स्थानीय नवा, जो जनजाति इस जगह को पवित्र मानती है, उनके अनुसार यहां आत्माएं निवास करती हैं और रात के समय इन चट्टानों के बीच से अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। जनजातियों की मान्यताओं में इसे ऐसा स्थल कहा गया है जहां धरती और आकाश की आत्माइयां मिलती हैं। इसीलिए वे इसे देवताओं का चुना हुआ क्षेत्र मानते हैं और यहां आने वालों को चेतावनी भी देते हैं। वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट को भूगर्भीय प्रक्रियाओं से समझाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि लाखों साल पहले यह क्षेत्र एक दलदली भूमि हुआ करता था जहां विशाल जीव रहते थे। समय के साथ जब जलवायु बदली तो मिट्टी और चट्टानें जमकर कठोर हो गईं और हवा पानी के क्षरण ने उन्हें अनोखा रूप दे दिया। यहां डायनासोर के जीवाश्म भी मिले हैं, जिससे यह क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी इन चट्टानों पर पड़ती है तो वे सुनहरी चमक से दमक उठती हैं और रात को चांदनी में उनकी परछाइयां किसी दूसरी ही दुनिया का आभास देती हैं। कई यात्री बताते हैं कि यहां खड़े होकर उन्हें अजीब बेचैनी और रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें देख रही हो। बिस्टिडीना जिन जंगल आज भी वैज्ञानिकों, पर्यटकों और रहस्य प्रेमियों के लिए एक पहेली है। यह जगह हमें यह एहसास कराती है कि प्रकृति कभी कभी ऐसे दृश्य रचती है जो हमारी कल्पना से कहीं आगे होते हैं। सवाल यह है कि क्या यह सब सिर्फ प्राकृतिक क्षरण का नतीजा है या सच में इस वीराने में कोई और रहस्य छिपा है। नंबर 7, दरवाजा, गैस क्रेटर, नरक का द्वार, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने अपने सीने पर आग का मुंह खोल दिया हो। यह है दरवाजा, गैस क्रेटर, जिसे लोग नरक का द्वार भी कहते हैं। लगभग 70 मीटर चौड़ा और 30 मीटर गहरा यह गड्ढा पिछले 50 सालों से लगातार जल रहा है। इसकी लपटें रात के अंधेरे में दूर से ही आसमान तक चमक उठती हैं और इसकी दहकती आंच को पास जाकर महसूस किया जा सकता है। इसकी शुरुआत 1971 में हुई जब सोवियत वैज्ञानिक इस रेगिस्तानी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे थे। अचानक जमीन धंस गई और विशाल गड्ढा बन गया। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि गड्ढे से जहरीली गैसें बाहर निकल रही हैं, तो उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया ताकि गैसें वातावरण में फैलकर नुकसान न करें। उन्हें लगा कि यह आग कुछ दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन वह अनुमान गलत साबित हुआ। आग आज तक जल रही है और पता नहीं कब तक जलती रहेगी। स्थानीय लोग इसे अशुभ मानते हैं। उनका कहना है कि यह सचमुच धरती का वह दरवाजा है जो सीधे नरक की ओर खुलता है। कई पर्यटक जब पहली बार इसे देखते हैं तो डर और रोमांच से कांप उठते हैं। तेज हवा के बीच लपटों की आवाज और भीतर से उठती गंध माहौल को और भी भयावह बना देती है। वैज्ञानिक इसे केवल एक गैस भंडार का जलता हुआ मुहाना मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने सालों में यह आग क्यों नहीं बुझी? इसमें कितनी गैस जमा है और यह कब तक जलती रहेगी? यह आज भी किसी को नहीं पता। दरवाजा, गैस क्रेटर।
इंसान की एक छोटी सी भूल का वह नतीजा है जिसने एक अनंत रहस्य को जन्म दे दिया। यह हमें यह एहसास कराता है कि प्रकृति और इंसानी दखल के बीच कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जो समझ से बाहर निकल जाते हैं। रात के अंधेरे में जब कोई अकेला इस गड्ढे के पास खड़ा होता है और अंदर झांकता है तो सचमुच ऐसा लगता है मानो वह नरक के द्वार के सामने खड़ा हो। नंबर 6, नाज़का रेखाएं। पेरू। पेरू के रेगिस्तान की धरती पर फैली नाज़का रेखाएं दुनिया की सबसे रहस्यमयी पहेलियों में से एक हैं। ये विशाल आकार और आकृतियां इतनी बड़ी हैं कि इन्हें जमीन से पूरी तरह देखना संभव ही नहीं, बल्कि इन्हें केवल आसमान से उड़ान भरते हुए ही समझा जा सकता है। इन रेखाओं में पक्षियों, बंदरों, मकड़ियों, फूलों और यहां तक कि जटिल ज्यामितीय डिजाइनों के रूप दिखाई देते हैं। सवाल यह है कि 2000 साल पहले नाज़का सभ्यता ने इतनी सटीक और विशाल आकृतियां आखिर कैसे बनाई होंगी, जब उनके पास न कोई विमान था और न ही इतनी आधुनिक तकनीक। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये रेखाएं धार्मिक या खगोलीय कारणों से बनाई गई होंगी। कुछ शोध बताते हैं कि ये आकृतियां आकाशीय पिंडों की गति और तारों की स्थिति के अनुसार बनाई गई थीं, ताकि लोग कैलेंडर या कृषि के मौसम का अनुमान लगा सकें। वहीं दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये रेखाएं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा रही होंगी। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कुछ आकृतियां इतनी जटिल और लंबी हैं कि बिना ऊपर से देखे उनका सटीक निर्माण लगभग असंभव लगता है। इसी वजह से कई लोग इसे एलियन सभ्यता से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि ये रेखाएं धरती के लिए नहीं, बल्कि आकाश में उड़ने वालों के लिए बनाई गई थीं, शायद किसी दूसरे ग्रह से आने वाले आगंतुकों के लिए। आज भी नाज़का रेखाएं उसी रहस्य को जीवित रखे हुए हैं। कई बार जब तेज हवाएं चलती हैं या रेत उड़ती है तो ये आकृतियां साफ साफ उभर कर सामने आती हैं, मानो धरती हमें कोई पुराना संदेश दिखाना चाहती हो। नाज़का रेखाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि इंसानी सभ्यता ने अपने शुरुआती दौर में ही इतना असाधारण कार्य कैसे कर लिया। क्या यह केवल उनकी मेहनत और गणितीय ज्ञान का परिणाम था, या फिर वास्तव में इसमें किसी और दुनिया का हाथ था? इस सवाल का उत्तर शायद कभी न मिले, लेकिन यह निश्चित है कि रेगिस्तान की इन रहस्यमयी लकीरों में इतिहास और ब्रह्मांड दोनों के गहरे राज छिपे हैं। नंबर 5, मोइराकी बोल्डर्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ओटागो तट पर फैले मोइराकी बोल्डर्स ऐसी गोलाकार चट्टानें हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो किसी दैत्य ने इन्हें ध्यान से ट्रैश कर समुद्र किनारे रख दिया हो। ये विशाल पत्थर पूरी तरह से गोल हैं और कुछ का व्यास 6 फीट से भी अधिक है। समुद्र की लहरें जब इनसे टकराती हैं तो ये और भी रहस्यमयी प्रतीत होते हैं, मानो धरती ने अपने भीतर छिपे किसी रहस्य को बाहर उगल दिया हो। वैज्ञानिकों के अनुसार ये बोल्डर्स लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं और कंक्रीशन नामक भूगर्भीय प्रक्रिया से बने हैं। यानी समुद्र की तलछट और खनिज धीरे धीरे इकट्ठे होते गए और लाखों सालों में इन्होंने इन पत्थरों का गोल आकार बना दिया। लेकिन सवाल यह है कि ये इतने परफेक्ट और विशाल क्यों हैं? दुनिया के कई हिस्सों में कंक्रीशन पाए गए हैं, लेकिन इतने सटीक और बड़े गोले कहीं और नहीं मिले। वहीं स्थानीय माओरी जनजाति की कहानियां कुछ और ही कहती हैं। उनके अनुसार ये बोल्डर्स प्राचीन समय की एक विशाल डोंगी से गिरे खाद्य पदार्थों और औजारों के अवशेष हैं, जिन्हें समुद्र की लहरों ने पत्थर बना दिया। एक अन्य कथा के अनुसार ये बोल्डर्स दरअसल देवताओं की बनाई हुई रहस्यमयी वस्तुएं हैं, जो समुद्र किनारे धरती और आकाश के मिलन का प्रतीक है। पर्यटक जब इन बोल्डर्स को देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। कुछ पत्थर पूरी तरह गोल और चिकने हैं, जबकि कुछ टूटकर अंदर से ऐसे दिखते हैं मानो उनमें किसी और ही दुनिया की आकृतियां छिपी हों। कई लोग इन्हें एलियंस से भी जोड़ते हैं और कहते हैं कि इतनी सटीकता से बने ये पत्थर धरती के नहीं हो सकते। सच जो भी हो, मोइराकी बोल्डर्स आज भी धरती के उन रहस्यों में गिने जाते हैं जिन्हें विज्ञान पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। ये पत्थर हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति अपनी शक्ति से ऐसे चमत्कार कर सकती है जो इंसान की समझ से परे है,
और शायद इनमें किसी खोई हुई सभ्यता या अज्ञात शक्ति की झलक भी छिपी हो। नंबर 4, आर्बोल द पिएद्रा, पत्थर का पेड़, बोलीविया। बोलीविया के एदुआर्दो अवारोआ नेशनल रिजर्व के बीचों बीच एक ऐसी अद्भुत चट्टान खड़ी है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। इसे कहते हैं आर्बोल द पिएद्रा, यानी पत्थर का पेड़। लगभग 16 फीट ऊंची यह चट्टान दूर से सचमुच एक पेड़ जैसी दिखाई देती है, पतला तना और ऊपर फैली शाखाओं जैसी आकृति। लेकिन असल में यह किसी मूर्तिकार की कारीगरी नहीं, बल्कि प्रकृति का बनाया हुआ चमत्कार है। हजारों सालों से तेज हवाओं और रेगिस्तान की धूल ने इस चट्टान को धीरे धीरे काटा और गढ़ा है। इसके निचले हिस्से को हवा ने इतना घिस दिया कि वह पतले तने की तरह रह गया, जबकि ऊपरी हिस्सा चौड़ा और फैलावदार रह गया। नतीजा यह हुआ कि यह पूरी संरचना एक उल्टे पेड़ जैसी दिखाई देने लगी। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सटीक और प्रतीकात्मक आकृति सिर्फ प्राकृतिक क्षरण से कैसे बन गई? यही बात इसे रहस्यमयी बना देती है। चारों ओर फैला वीराना लाल और भूरे रंग की धरती और बीच में खड़ा यह पत्थर का पेड़। यह दृश्य इतना अलौकिक लगता है कि कई लोग इसे किसी और ग्रह का हिस्सा मान बैठते हैं। पर्यटक जब इसके सामने खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है मानो वे किसी विज्ञान फंतासी फिल्म के सेट पर पहुंच गए हों। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह कोई साधारण चट्टान नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक है। कुछ कहते हैं कि यहां देवताओं ने अपने संकेत छोड़े थे और यह पत्थर का पेड़ धरती और आकाश के मिलन का प्रतीक है। वहीं कुछ लोक कथाओं में इसे शापित बताया गया है, ऐसा पेड़ जो कभी जीवित था लेकिन पाप की सजा के तौर पर पत्थर बन गया। वैज्ञानिक इसे केवल हवा और रेत का कमाल बताते हैं, लेकिन यह सवाल आज भी अनुत्तरित है कि क्यों इसी चट्टान ने ऐसा रूप धारण किया जबकि आसपास की चट्टानें साधारण ही रही। आर्बोल द पिएद्रा आज भी प्रकृति और रहस्य का अनोखा संगम है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी प्रकृति भी ऐसी आकृतियां रच देती है जो इंसानी कल्पना और विश्वास से कहीं आगे निकल जाती हैं। नंबर 3, वाइली द मिल्ली, रहस्यमयी घाटी, फ्रांस। फ्रांस के हृदय में स्थित वाइली द मिल्ली एक ऐसी घाटी है जिसे रहस्य और किंवदंतियों ने सदियों से ढक रखा है। 17वीं शताब्दी में इस घाटी का नाम पूरे यूरोप में फैल गया जब यह कहा जाने लगा कि यहां एक गुप्त समाज एकत्रित होता है, वह समाज जिसे लोग मिल्ली इल्यूमिनाती के नाम से पुकारते थे। किंवदंतियों के अनुसार यह घाटी वह स्थान थी जहां विद्वान, खगोल शास्त्री और रहस्यवादी लोग इकट्ठा होकर ब्रह्मांड के रहस्यों और निषिद्ध ज्ञान पर चर्चा करते थे। घाटी की सबसे विचित्र विशेषता है इसकी फुसफुसाती चट्टानें। कहते हैं कि जब आप इन ऊंचे खड़े पत्थरों और चट्टानों के बीच खड़े होते हैं तो आपको हल्की हल्की गूंज सुनाई देती है, मानो कोई आपके कानों में बीते युग की बातें फुसफुसा रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये आवाजें उन आत्माओं की हैं जो कभी यहां गुप्त बैठकों में शामिल हुआ करती थीं और अब भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। समय के साथ यहां एक प्राचीन चैपल भी बनवाया गया था जिसके खंडहर आज भी इस घाटी में देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि रात के समय इस चैपल से अजीब सी रोशनी और परछाइयां दिखाई देती हैं। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां काले वस्त्र पहने आकृतियां देखी हैं जो अचानक हवा में विलीन हो जाती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि घाटी की गूंज और फुसफुसाहट केवल ध्वनि तरंगों के परावर्तन की वजह से है, लेकिन सवाल यह है कि क्यों यह अनुभव सिर्फ इसी घाटी में होता है और इतनी जीवंत प्रतीत होता है। क्या यह मात्र भ्रम है या सचमुच अतीत की गूंज? वाइली द मिल्ली आज भी रहस्य प्रेमियों और इतिहासकारों के लिए कौतूहल का केंद्र है। यह जगह हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि धरती की घाटियों और पत्थरों में भी दर्ज है। पर सवाल यह है कि क्या यह घाटी वास्तव में किसी गुप्त समाज की बैठक का गवाह थी या फिर यह केवल लोक कथाओं और अंधविश्वास का परिणाम है? इसका सच अब भी समय की परतों में छिपा हुआ है। नंबर 2, कैलिफोर्निया के विशाल जियोग्लिफ इंटालियोज। अमेरिका के कैलिफोर्निया रेगिस्तान में फैली धरती पर ऐसे विशाल चित्र उकेरे गए हैं जिन्हें सिर्फ आसमान से ही ठीक तरह से देखा जा सकता है।
इन्हें कहते हैं इंटालियोज या जियोग्लिफ। रेत और पत्थरों से ढकी इस वीरान जमीन पर सैकड़ों फीट लंबे चौड़े ये आकृतियां किसी इंसान की तरह दिखाई देती हैं। कुछ में मनुष्य का रूप है तो कुछ में जानवरों की परछाइयां। इनमें से सबसे प्रसिद्ध आकृति को जीवन का रचयिता कहा जाता है। इन आकृतियों को बनाने के लिए धरती की ऊपरी परत को हटाकर नीचे की हल्की रंगत वाली मिट्टी को उजागर किया गया है। सवाल यह है कि इन्हें हजारों साल पहले किसने और क्यों बनाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये स्थानीय मूल अमेरिकी जनजातियों की धार्मिक और अनुष्ठानिक गतिविधियों का हिस्सा रही होंगी। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इनका इस्तेमाल तारों की स्थिति देखने या खगोलीय गणना करने के लिए किया जाता था, लेकिन ये सिद्धांत अधूरे हैं। इतनी विशाल आकृतियां बिना किसी ऊंचाई से देखे कैसे बनाई गई होंगी। उस समय न तो हवाई जहाज थे, न गुब्बारे, न ही ड्रोन। फिर इतनी सटीकता कैसे संभव हुई? यही रहस्य आज तक वैज्ञानिकों को उलझाए हुए है। स्थानीय किंवदंतियों में कहा जाता है कि ये आकृतियां धरती और आकाश के बीच का संवाद है, देवताओं को संदेश देने का तरीका। कुछ लोग इन्हें एलियन सभ्यता का निशान भी मानते हैं, यह कहते हुए कि ये चित्र केवल आकाश से देखने वालों के लिए बनाए गए थे। आज ये इंटालियो जो रेगिस्तान की रेत में अब भी वैसे ही मौजूद हैं, मानो किसी अनकहे राज की रक्षा कर रहे हों। जब कोई इन्हें ऊपर से देखता है तो ऐसा लगता है मानो धरती ने अपने सीने पर कोई गुप्त संदेश लिख दिया हो, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। नंबर 1, हाईगेट कब्रिस्तान की डरावनी कथा। लंदन। लंदन का हाईगेट कब्रिस्तान दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी समाधि स्थलों में गिना जाता है। यह केवल महान हस्तियों की अंतिम विश्राम स्थली ही नहीं, बल्कि भूत प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं की कहानियों का गढ़ भी माना जाता है। विक्टोरियन युग में बने इस कब्रिस्तान की ऊंची ऊंची झाड़ियां, टूटे फूटे मकबरे, संकरी पगडंडियां और उगी हुई बेलें इसे एक अजीब और भयावह वातावरण देती हैं। दिन में भी यहां का सन्नाटा बेचैन कर देता है और रात के अंधेरे में तो माहौल और भी डरावना हो जाता है। 1970 के दशक में यहां एक अफवाह ने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया। कहा गया कि हाईगेट कब्रिस्तान में एक वैम्पायर रहता है, एक ऐसा प्राणी जो रात के समय कब्रों के बीच घूमता है और जिसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई देती हैं। कई स्थानीय लोगों ने दावा किया कि उन्होंने लंबे काले लबादे में एक रहस्यमयी आकृति को देखा है जो हवा की तरह गायब हो जाती है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि कब्रिस्तान से गुजरते समय उन्हें अचानक अजीब थकान और किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस हुआ। मामला इतना बढ़ गया कि मीडिया में हाईगेट वैम्पायर सुर्खियों में आने लगा। यहां तक कि कुछ परालौकिक अन्वेषकों ने रात को कब्रिस्तान में जाकर उस वैम्पायर को पकड़ने की कोशिश भी की। हालांकि आधिकारिक तौर पर कभी कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यह कथा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हाईगेट कब्रिस्तान की डरावनी छवि का कारण सिर्फ ये कहानियां ही नहीं, बल्कि उसका वातावरण भी है। टूटते हुए मकबरे, काई से ढके हुए पत्थर और घुमावदार रास्तों के बीच खड़ी रहस्यमयी मूर्तियां ऐसा आभास कराती हैं मानो वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद हो। दिन में भी जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती है तो उसकी सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगती है। आज हाईगेट कब्रिस्तान पर्यटकों और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र है। कुछ लोग यहां साहित्यकारों और प्रसिद्ध हस्तियों की कब्र देखने आते हैं, तो कुछ यहां केवल उस रहस्यमयी माहौल का अनुभव करने। लेकिन जब कोई रात के समय इस जगह का जिक्र करता है तो सबसे पहले लोगों के जहन में हाईगेट वैम्पायर की कथा ही आती है। तो क्या यह सब केवल अफवाह है या वास्तव में उस कब्रिस्तान में कोई अनजानी शक्ति निवास करती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। हाईगेट कब्रिस्तान अपने रहस्यों के साथ अब भी खड़ा है, मौन, भयावह और आकर्षक। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी दुनिया कितनी रहस्यमयी है। कहीं धरती के भीतर छिपा ज्वालामुखी है जो किसी भी दिन अपना कहर बरपा सकता है, तो कहीं समुद्र की गहराइयों में डूबे ऐसे ढांचे हैं जो इतिहास की परिभाषा ही बदल सकते हैं। कभी आसमान से आती अजीब रोशनियां इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं,
तो कभी सदियों पुरानी किताबें ऐसे राज छुपाए बैठी हैं जिन्हें कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। ये रहस्य हमें यह एहसास कराते हैं कि इंसान चाहे जितना भी विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ जाए, फिर भी प्रकृति और ब्रह्मांड उसके सामने कहीं ज्यादा गहरे और जटिल हैं। शायद यही रहस्य हमारी जिज्ञासा को जिंदा रखते हैं। अगर सब कुछ समझ में आ जाए तो जीवन में रहस्य और खोज की तड़प ही कहां बचेगी। ये अनसुलझी गुत्थियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे चारों ओर की दुनिया अभी पूरी तरह से उजागर नहीं हुई। हर पत्थर, हर जंगल, हर समुद्र और हर आसमान में कोई ना कोई ऐसा राज दफन है जो हमें चौंका सकता है। तो अगली बार जब आप किसी वीरान जगह पर अकेले खड़े हों और हवा की सरसराहट सुनाई दे या आसमान में कोई अनजानी चमक देख लें, तो याद रखिएगा, यह दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी हमारी आंखें देख सकती हैं। इसके परे भी एक ऐसा आयाम है जो अब भी हमारे लिए रहस्य है। आज के इस सफर में बस इतना ही। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपको ऐसे ही और रहस्यमयी किस्से सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, क्या वाकई हमारी दुनिया सिर्फ वही है जो हम देखते हैं, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जिसे जान पाना शायद हमारे लिए हमेशा नामुमकिन रहेगा।